सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर नेम्स, यूनिट वाइज टॉपिक, एग्जाम पैटर्न और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले समझते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्या होता है। सो स्टूडेंट, जैसे नेम से ही क्लियर है कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। इस सब्जेक्ट का पर्पस है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की स्किल को इम्प्रूव करना। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे, रिज्यूमे बनाना सीख जाओगे, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल बिहेवियर सीखोगे। ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इस सब्जेक्ट को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, इंटरपर्सनल स्किल पार्ट 1। इस चैप्टर में हम सीखेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम अपने आप को किस तरह देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव करें। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, ये चैप्टर हमें दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाना सिखाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऑफिस या कॉलेज में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उस सिचुएशन को पोलाइटली कैसे हैंडल कर सके, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 इज इंटरपर्सनल स्किल्स पार्ट 2। इस चैप्टर में हम इंटरपर्सनल स्किल को और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, टीम वर्क इम्प्रूव करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना। और ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3 इज पर्सनल स्किल पार्ट 1। अब आते हैं पर्सनल स्किल पर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 4 है हमारा पर्सनल स्किल्स पार्ट 2। ये चैप्टर पर्सनल स्किल को और इम्प्रूव करता है। इसमें फोकस होता है डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी। ये चैप्टर आपको पर्सनली ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। इस यूनिट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा इंट्रोडक्शन टू करियर डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि करियर प्लानिंग होती क्या है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर कैसे चूज करें, फ्यूचर गोल कैसे सेट करें, करियर ग्रोथ के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी होती हैं। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 इज पब्लिक स्पीकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि स्टेज फियर कैसे खत्म करें, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब इस चैप्टर में आता है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7 इज ग्रुप डिस्कशन। आजकल ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जीडी क्या होता है, जीडी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी बात कॉन्फिडेंटली कैसे रखें और कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं और उसे कैसे अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 इज जॉब इंटरव्यू। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इंटरव्यू में कैसे आंसर देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ड्रेस कोड, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, डू एंड डोंट। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9 इज रिज्यूमे एंड जॉब एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं, फ्रेशर्स को रिज्यूमे में क्या क्या लिखना चाहिए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 10 है हमारा वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट एंड एथिक्स। इस चैप्टर में हम
पढ़ेंगे कि वर्क कल्चर क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, ऑफिस बिहेवियर, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, टीम वर्क एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये चैप्टर कॉर्पोरेट लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है ये चैप्टर हमें वही सिखाता है। हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के कॉजेज क्या होते हैं, स्ट्रेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना चाहिए, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं रिड्यूस करने के, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें, रिलैक्सेशन टेक्निक, सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से ही नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, पोस्टर, जेस्चर, पर्सनल अपीयरेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, सब कुछ। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, टेलीफोन एंड ईमेल एटिक्विटीज। लास्ट चैप्टर है हमारा ये। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि प्रोफेशनल टेलीफोन कॉल कैसे करें, ऑफिशियल ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल राइटिंग, सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग्स, क्लोजिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये चैप्टर प्लेसमेंट और जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस सब्जेक्ट का टोटल पेपर 60 मार्क्स का होता है। पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है। सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में टोटल 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। आपको उनमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स। नेक्स्ट है सेक्शन बी जो कि टोटल 20 मार्क्स का होता है। ये सेक्शन यूनिट फर्स्ट से आता है। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। टोटल 20 मार्क्स। नेक्स्ट है सेक्शन सी जो कि 20 मार्क्स का है। ये भी इस सेक्शन में यूनिट सेकंड से क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स। तो टोटल पेपर क्या है, सेक्शन ए में से 20 मार्क्स, सेक्शन बी में से 20 मार्क्स एंड सेक्शन सी में से 20 मार्क्स। टोटल आपका जो पेपर होगा टोटल 60 मार्क्स का होगा। ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर पूरे सिलेबस से बनेगा, इसीलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर मत जाइए, हर चैप्टर को समझ कर चले जाइए। मुझे पता आप आंसर फ्रेम कर ही लोगे, सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन क्या है उसको समझना है, फॉर्मेट को और उसके पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी अब आप बीकॉम थर्ड तक आ गए हो, अब आप आंसर फ्रेम करना तो सीख ही गए होगे कि कैसे आंसर फ्रेम करना है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको आने वाली वीडियोस में बता देंगी, आपको आइडिया उससे लग जाएगा कि कैसे आंसर हमने लिखना है। तो मिलते हैं जल्दी इस सब्जेक्ट की सीरीज के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।